दर्शकों, एक तरफ वो दर्द है जो इंसान के काट दिए जाने से पूरा देश महसूस करता है, तो दूसरी तरफ वो कोर्टरूम ड्रामा है जो ये डिसाइड करेगा कि सच को सिनेमा के जरिए दिखाना हेट स्पीच है या आजादी। आपने पहले कई ऐसी मूवीज पर बैन लगते हुए देखा होगा जो शायद देश में डिसहार्मनी फैला सकती है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा भी सकती है और सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर से बाहर तक ले जा सकती है। लेकिन क्या हो जब इस डर से सच को बाहर आने ना दिया जाए? क्या आपकी नजर में ये सही है? फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर कुछ ऐसे ही सवालों से गुजर रही है। ये एक ऐसी फिल्म है जो 2022 में उदयपुर में एक टेलर कन्हैया लाल के ब्रूटल मर्डर पर बेस्ड है। लेकिन जैसे ही फिल्म का रिलीज यानी कि 11 जुलाई की डेट पास आई, उस पर बॉयकॉट, एफआईआर्स और कोर्ट स्टे जैसी कंट्रोवर्सीज उठने लगी। ये फिल्म विजय राज के लीड रोल में है, लेकिन अब इसका नाम कम्युनल डिबेट, पॉलिटिक्स और सेंसरशिप के चक्कर में आ गया है। पर क्यों, और क्या ये रीजंस कोर्ट को भी सही लगते हैं? क्यों केस दिल्ली हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और क्या कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है? आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि फिल्म के ट्रेलर में सस्पेंडेड बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट्स का जिक्र है, जिसके बाद पहले भी पूरे देश में कम्युनल वायलेंस देखने को मिला था। मौलाना अरशद मदानी, दारुल उलूम देवबंद के हेड ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल की और कहा, द फिल्म्स ट्रेलर इंक्लूड द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बाय नुपुर शर्मा व्हिच वर्सेंड द कम्युनल एटमॉस्फेयर एंड टार्निश्ड द कंट्रीज इमेज ग्लोबली। हालांकि इन पिटीशंस के बाद आप सभी जानते हैं कि फिल्म की रिलीज पर लगी दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और इस पूरी कहानी में पॉलिटिक्स, सेंसरशिप, कम्युनल टेंशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ घुस चुका है। साथ ही ये देखने वाली बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ सहमति दिखाने वाली है। ओनली 12 आवर्स लेफ्ट फॉर द रिलीज ऑफ द मूवी व्हेन द बैन वाज इशूड। ये लाइन सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने तब बोली जब उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की डिमांड की। भाटिया फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। उनका कहना था कि सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को ऑलरेडी सर्टिफिकेशन दे दिया है, थिएटर्स बुक हो चुके हैं, एडवांस टिकट भी बिक चुकी हैं और फिर भी एक दिन पहले 8 बजे रात को रिलीज पर स्टे लगाया गया। आई हैड द सर्टिफिकेट, ऑल थिएटर्स वर बुक्ड। भाटिया ने ये भी याद दिलाया कि जब एक एक्यूज ने फिल्म की रिलीज रोकने की प्ली सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, तब कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कंप्लेंट मिलते ही स्टे दे दिया। इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले कि हम जाने कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसके पक्ष में गया है, ये जानते हैं कि फिल्म के खिलाफ कौन था। ये पिटीशन दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना अरशद मदानी और कुछ और पिटीशनर्स ने फाइल की। उनका कहना था कि फिल्म में ऐसे डायलॉग्स और सीन्स हैं जो कम्युनल डिसहार्मनी फैला सकते हैं। They stated the movie is replete with dialogues and instances that had led to communal disharmony in the very recent past and thus carry very potential to again stoke the same communal sentiments। मदानी की साइड से आर्ग्यू किया गया कि फिल्म का एम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को विलिफाई करना है, जो हेट स्पीच का वर्स्ट फॉर्म है। The sole purpose of the film is to vilify one particular Muslim community। अब सवाल ये है कि क्या सच दिखाना हेट स्पीच है? सीबीएफसी का कहना था कि फिल्म को ऑलरेडी 55 कट्स के बाद क्लियरेंस दी गई है। गवर्नमेंट ने भी कोर्ट में आर्ग्यू किया that the film is not community specific but crime specific। इसके बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीज पर स्टे दे दिया, हालांकि टेम्पररी बट इम्पैक्टफुल। कोर्ट ने कहा कि मदानी और दूसरे पिटीशनर्स सेंटर के पास रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं और तब तक स्टे लगा रहेगा। ये स्टे 14 जुलाई से अब 21 जुलाई तक एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सेंटर्स डिसीजन। वी प्रोवाइड दैट टिल द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ इज डिसाइडेड देयर शैल बी अ स्टे ऑन द रिलीज ऑफ द फिल्म, सेड दिल्ली हाई कोर्ट बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय एंड जस्टिस अनीश दयाल। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने वाली फिल्म है या एक ब्रूटल मर्डर को याद दिलाने वाला सच का मिरर? आपको बता दो कि फिल्म के टीजर को लेकर एक और कंट्रोवर्सी उठ गई जब कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी दैट इट इज दस एपरेंट दैट द प्रोड्यूसर हैज एडमिटेड अपलोडिंग अ टीजर व्हिच कंटेन्ड इवन पोर्शंस ऑफ द फिल्म दैट वर ऑर्डर्ड टू बी टेकन डाउन। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने मीडिया को कहा, वी हैड स्क्रीन दिस फिल्म फॉर देयर लॉयर कपिल सिब्बल। इवन आफ्टर द स्क्रीनिंग he had to oppose it because he had taken fees for it. We are going to the Supreme Court to challenge the decision। जानी का ये कहना था कि फिल्म सच दिखा रही है और जब तुझ से लोगों को तकलीफ होती है तो सेंसरशिप के नाम पे उसे दबाया जाता है। इस कंट्रोवर्सी में सबसे दिल को छू लेने वाली बात कन्हैया लाल के बेटे यश साहू के बेटे से आई है, जब उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा, डिस्पाइट हैविंग वीडियो एविडेंस एंड एवरीथिंग एल्स
the criminals have not been punished for the last 3 years. And when someone wants to show the truth to the country through a film, a whole organization comes forward for it. And thus, within just 3 days, the film was stayed. यश शाहू का गुस्सा और निराशा इस बात से है कि उनके पिता के किलर्स मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, जिन्होंने 2022 में कन्हैया लाल को सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के लिए दिन दहाड़े उदयपुर में कत्ल किया, उनका ट्रायल अब तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन फिल्म जो उनके पिता की कहानी बताती है, उसे तुरंत बैन कर दिया गया। क्या ये सिलेक्टिव सेंसरशिप नहीं है? क्या ये आजादी का गलत यूज है या उसकी मार? सुप्रीम कोर्ट ने अब मैटर को 16 जुलाई को सुनने का प्रॉमिस किया है। बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जयमाला बागची के सामने ये सवाल है कि क्या एक सर्टिफिकेशन बोर्ड क्लियर्ड ऑलरेडी कट फिल्म को पब्लिक से इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, या फिर ये समझना जरूरी है कि फिल्म किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को नहीं, एक स्पेसिफिक क्राइम को हाईलाइट करती है। और अगर कम्युनल हार्मनी तब नहीं टूटी जब मर्डर का एक्चुअल वीडियो फुटेज वायरल हुआ, तो फिल्म देखकर क्यों टूटेगी? क्या उदयपुर फाइल्स सच दिखा रही है या आग लगा रही है? इस सवाल का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कन्हैया लाल का परिवार तो सिर्फ एक चीज चाहता है, जस्टिस, चाहे फिल्म के जरिए आए या फिर कोर्ट के जरिए, पर आए जरूर। अगली सुनवाई के बाद ये पता चल जाएगा कि सच को सिनेमा के रूप में दिखाने की कोशिश एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है या फिर लॉ की नजर में एक इलीगल प्रोवोकेशन। तब तक ये केस इंडिया के फ्री स्पीच, सेंसरशिप और सेक्युलरिज्म के बीच का एक और बैटलफील्ड बन चुका है। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र। हो गए कन्हैया लाल जी की हत्या को ऑन कैमरा हत्या हुई थी, लाइव मर्डर था, हत्या करने वालों ने खुद कबूला था, मारते वीडियो बनाई थी। आज तक तारीख भी नहीं लग रही इसमें। उनके ऊपर जो फिल्म बन रही थी उनका दर्द दिखाने के लिए, उस पर 3 दिन में ही जो फैसला करें। देखिए, मुझे नहीं पता है कि इस मूवी को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, पर जिस तरीके से कोशिश हो रही है तो हमें यही लगेगा कि जो लोग भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं। जी, 3 साल हो गए हैं, हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लचर है कि क्या ही कहे। अभी तक 3 साल में केस में न तो फास्ट ट्रैक बैठा, न ही केस में डे बाय डे हियरिंग हो रही है। ऊपर से जो केस है ना वो सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सीबीआई को एनआईए कोर्ट का। इसी वजह से उस पर हियरिंग फास्ट नहीं हो पाती, महीने में 1 या 2 हियरिंग हो पाती। इसी वजह से 15 या 16 जो इसमें गवाह है उनकी ही गवाही शायद हो पाई है, ठीक है। और कम से कम केस में 166 गवाह है, मतलब 150 गवाह बाकी अगर माने जाए तो भी इस केस की अगर गवाही 3 साल में अगर सिर्फ 16 के हिसाब से हुई है तो ये तो कई साल लग जाएंगे, शायद 30-40 साल 50 साल भी ले लेंगे। और वही उल्टा अगर आज इस मूवी के अगेंस्ट देखें तो 3 दिन पहले एक पिटीशन दर्ज होती है, 3 दिन पहले बस, ठीक है। और उसका नतीजा सिर्फ 3 दिन में आ जाता है। हमारे कोर्ट अगर इतने ही तेज है, इतने ही फास्ट है, तो उन अपराधियों को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई? उनका वीडियो, सब कुछ सबूत, सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक उनको क्यों जेल में रखा गया? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्र प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।